आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर यह सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में हूबहू बहुत सारा प्रश्न लग जाएगा। इस वीडियो से हमारा गारंटी है, क्योंकि इन टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। और आज के इस वीडियो में मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, यानी गणित का। तो आप लोग एक्सपीरियंस के साथ सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि इन टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो आपसे 100% बन पाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी AK क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उनका भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर में आपसे पूछा गया है कि R त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। तो R त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो R त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यू होता है। 1 का राइट आंसर ए होगा 100%। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यह फार्मूला है जो आपको याद कर लेना है, क्योंकि आता है यह क्वेश्चन सभी। यहाँ पे अगर दे देता, यहाँ पे दे देता कैपिटल R यानी बड़ा वाला R दे देता, तो अब आपसे पूछता कि R त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई R क्यू होता। क्या होता है, तो 4/3 पाई R क्यू आपका हो जाता। बड़ा वाला R लेंगे, क्योंकि बड़ा वाला R आपसे क्वेश्चन में पूछता तो हम लोग बड़ा वाला R लेते। अगर छोटा वाला R पूछा है तो आप लोग छोटा वाले R पे टिक कीजिएगा, और बड़ा वाला R पूछ दे देगा आपके क्वेश्चन में तो आप लोग बड़ा वाला R ऑप्शन में खोज कर उस पर टिक कीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड परीक्षाओं में। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई R स्क्वायर होता है। 2 का राइट आंसर बी होगा 3 पाई R स्क्वायर। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है कबो कबो के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई R स्क्वायर। और पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्र पूछेगा पूरा गोला का, तो 4 पाई R क्यू होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R क्यू होता है। क्या होता है, तो 2/3 पाई R क्यू होता है अर्धगोले का आयतन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछने वाला है आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी फार्मूले है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग 2022 के पेपर में यह क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, कि गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा यदि त्रिज्या R हमें दिया है। त्रिज्या क्या दिया है, तो त्रिज्या आपको R दिया है, यानी स्मॉल R दिया है, छोटा वाला R दिया है। तो पूछा है आपसे गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई R स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर 4 का ए वाला होगा 100%, 4 पाई 4 स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन में दे देता, यहाँ पे दे देता और बोलता कि ये बड़ा वाला R यानी कैपिटल R का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, तो आपसे क्वेश्चन में कहता कि कैपिटल वाला R यानी बड़ा वाला R दे देता और बोलता कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्या लिखते, तो 4 लिखते, पाई लिखते, और उसके बाद जब हम क्या लिखते, तो बड़ा वाला R लिखते, कैपिटल R लिखते, यानी बड़ा वाला R लिखते, तो आपका राइट आंसर हो जाता 4 पाई R की स्क्वायर। क्या हो जाता है, तो स्क्वायर हो जाता, क्यों नहीं स्क्वायर हो जाता। तो आप लोग समझ गए। इतना क्वेश्चन आप लोग समझते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि किसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो किसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें क्या दिया है, तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कि त्रिज्या आप बताइए कि त्रिज्या क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, आप लोग इस वाले फार्मूला पर रख लीजिएगा 4 पाई R
स्क्वायर इस वाले फार्मूला पर रख लीजिएगा और बराबर के इधर कर दीजिएगा 144 पाई आर कर दीजिएगा। आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। आप लोग इस वाले फार्मूला पर रखकर बना लीजिएगा, आपको राइट आंसर आ जाएगा। पाई से पाई को कटा दीजिएगा, बचेगा आपका 4r स्क्वायर इक्वल टू होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके आर मला का स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिएगा, 36 हो जाएगा। रूट में 36 रहेगा और 36 का वर्गमूल 6 होता है, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। तो आप लोग इस वाले फार्मूला पर बना लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या 1 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या 3 होती है। अगर यह तीनों क्वेश्चन आपको याद है कन्फर्म, तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 से 1 नंबर या 3 नंबर आपसे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि घुमा कर क्वेश्चन पूछ देता है। और 2 से तो 3 क्वेश्चन आराम से रहेगा आपके पेपर में। और क्या होता है, तो इन पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो इन आपको याद रख लेना है यह। चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होती है, तो 2 होती है। जस्ट अभी बताए हैं, 7 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला बहुपद का क्या होता है, शून्यंकों की संख्या, तो उनका 1 होता है। और त्रिघात बहुपद वाले शून्यंकों की संख्या क्या होती है, तो 3 होती है। तो यह सभी भी क्वेश्चन आपको साथ में याद करते चलना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि एक घात वाला बहुपद कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% लड़ेगा आपके पेपर में कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो जिसका घात 1 होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। 8 का राइट आंसर सी होगा, रैखिक बहुपद। और जिसका घात 2 होता है वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जिसका घात 3 होता है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसा कि आपको हम बताते हैं, यहाँ पे दे देगा आपका x + 1 दे देगा। क्या देगा, तो x + 1 दे देगा। तो x के पावर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है। x के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी x के ऊपर वाला जो घात है वह 1 है। जब कुछ भी नहीं रहता है तो हम लोग 1 मान लेते हैं, 1 छुपा रहता है। तो यही होता है आपका रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो x स्क्वायर होता है और प्लस में आपका दे सकता है यहाँ पे bx क्या होता है, तो bx होता है और प्लस में c होता है। तो यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है, तो यह व्यापक रूप होता है कि ax स्क्वायर + bx + c, यह व्यापक रूप होता है। इसी मेथड पर आपका दिया रहता है वहाँ पे क्वेश्चन, तो बनाना रहता है। जो x स्क्वायर में गुना करता है वो a वाला का मान होता है, और जो x में गुना करता है वो b वाला का मान होता है, और जो c में गुना करता है यानी प्लस में दिया रहता है वह c का मान होता है। तो आप लोग समझ गए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं। तो घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो घात 2 वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। 9 का राइट आंसर ए होगा 100%। और घात 3 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो यह सभी भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर की द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। हम आपको बताएं हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर + bx + c होता है। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ax स्क्वायर + bx + c। जो a होता है, जो x स्क्वायर में गुना करता है वह a का मान होता है। a का मान कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेते हैं। और जो ये x में गुना करता है वह b का मान होता है। x में कुछ भी नहीं गुना कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, जब कुछ भी नहीं गुना करता है तो एक गुना करता है। और c का मान कितना ले लेना है, तो c का मान यहाँ पे दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, c का मान कुछ भी हो सकता है। तो c का मान आप लोग 0 ले लिए। ऐसा क्वेश्चन बनता है, a b c का मान इस प्रकार से निकलता है। तो समझ में आ गया, आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। यह इंग्लिश में टाइप है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax3, क्या होता है लिख देते हैं यहाँ पे ax3 + bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स और प्लस में डी होता है, क्या होता है, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो आप लोग किस ऑप्शन में है, तो यह किस ऑप्शन में है, तो सी वाले ऑप्शन में 100% देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यह क्वेश्चन का कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी है। तो आपका राइट आंसर 100% सी वाला हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन टाइप था। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्य का आपको बताना है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्य क्या होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम बता चुके हैं कई बार आपको निकालना कि शून्य किस प्रकार से निकलता है। तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। बाय।